आप देख रहे हैं समाचार इंदौर, हर खबर पर पैनी नजर। मध्य प्रदेश पुलिस के ही अधिकारी लोग भोले भाले लोगों के साथ मारपीट करके बियर की मांग कर रहे हैं। जी हां, उज्जैन पुलिस के थाना प्रभारी जो कि नागझिरी थाने में पदस्थ हैं, उन्हीं के द्वारा नागझिरी वाइन शॉप से बियर की बोतल मंगवाने पर जब वहां के कर्मचारी वीरेंद्र तिवारी से 2 थाने के जवान दुकान पर जाकर रात को शटर बजाते हैं। वीरेंद्र तिवारी बाहर आते हैं और जवान कहते हैं कि टीआई साहब ने बियर मंगवाए हैं। तब तिवारी ने कहा, मेरे सेठ से मेरी बात कर दो, मैं बियर दे दूंगा। पर जवान नहीं सुनते हैं और उसको थाने पर ले जाते हैं। थाने पर ले जाकर टीआई के समक्ष पेश करते हैं। तभी टीआई साहब को गुस्सा आता है। गुस्से में आकर टीआई साहब वीरेंद्र तिवारी को बुरी तरह 60 लठ मारते हैं। साथ में खड़े जवान भी उसे मारते हैं और कहते हैं कि इसके ऊपर केस बनाकर अंदर करो। तभी थाने पर तिवारी के सेठ का आना होता है और उनके सेठ तिवारी को छुड़ाकर ले जाते हैं। बाद में वीरेंद्र ने सभी आला अधिकारियों को शिकायत कर थाना प्रभारी को बर्खास्त करने की मांग की। यदि मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। इसके जिम्मेदार नागझिरी के पूर्व थाना प्रभारी विक्रम सिंह रहेंगे। यदि पुलिस प्रशासन ऐसा जुल्म लोगों पर करेगा तो लोगों की नजर में खाकी की मर्यादा खत्म हो जाएगी। अब देखना यह है कि उज्जैन के पुलिस के उच्च अधिकारी थाना नागझिरी प्रभारी पर कोई कार्रवाई करते हैं या नहीं। वीरेंद्र तिवारी ने मीडिया से चर्चा करते हुए ये सब आरोप नागझिरी के पूर्व थाना प्रभारी विक्रम सिंह पर लगाए हैं। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और डीजीपी साहब से सविनय निवेदन किया है कि इन पर जल्द कार्रवाई की जाए और मुझे गरीब को इंसाफ दिलाया जाए। यदि भविष्य में कोई घटना होती है तो इसके जिम्मेदार भी पूर्व थाना प्रभारी रहेंगे, क्योंकि मैं अब घर से बेघर हो चुका हूं। मेरे पास आय का कोई स्रोत नहीं है। मैं बहुत डरा घबराया हुआ हूं। पूर्व थाना प्रभारी पहले भी बड़ी ही सुर्खियों में रहे हैं और दिन भर शराब के नशे में थाने पर बैठे रहते हैं। 23 में घटना घटी थी, क्या है पूरा मामला? मामला श्रीमान जी ये था कि 2023 में मैं नागझिरी वाइन शॉप पे सेल्स इंचार्ज था। तो रात को 11:20 के आसपास विक्रम सिंह टीआई साहब हैं जो नागझिरी के थे उस टाइम, उन्होंने एक लड़के को भेजा था बियर लेने। 4 बियर की कैन हंटर मंगवाई थी मेरे से। तो लड़के ने आके बोला कि मेरे को 4 बियर कैन दे दो और टीआई साहब ने मंगाई है। तो मैंने उनसे बोला कि साहब बात करा दो मेरे सेठ जी से, तो मैं दे दूंगा, मेरे को परमिशन नहीं, ऐसे नहीं दे सकता मैं। तो बोले मैं तुम्हारे सेठ जी को तो नहीं जानता हूँ, टीआई साहब से बात कर लो। उन्होंने फ़ोन लगाया, उधर से मेरे को आवाज़ आई कि मैं विक्रम सिंह टीआई बोल रहा हूँ नागझिरी, और इनको 4 बियर हंटर की कैन दे दो। तो मैंने कहा श्रीमान जी मेरे को परमिशन नहीं है, आप मेरे सेठ जी को फ़ोन लगा दें और मेरी बात करा दें तो मैं दे देता हूँ। तो वो बोले सेठ जी को नहीं जानता हूँ, मैं विक्रम सिंह टीआई बोल रहा हूँ, 4 बियर की कैन दे दें। तो मैंने मना कर दिया। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन पे पहले गाली गलौज की और बोले मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, तेरे को बताता हूँ अभी कि टीआई का मतलब क्या होता है, तू टीआई का मतलब नहीं समझता। तो मैंने कहा ठीक है श्रीमान जी, मैं तो वर्कर हूँ, जो आपका आदेश हो। 10 मिनट बाद मेरी दुकान बंद करने का टाइम हो गया। 11:30 बजे मैंने अपनी शटर डाल दी, बंद कर दिया। उसके 10 से 15 मिनट बाद 2 सिपाही आए, सायरन बजाया, शटर बजाई, दुकान खुलवाई और उसके बाद मेरे को दुकान से लेके चले गए, जिसके वीडियो मैंने एसपी साहब को, एडिशनल साहब को, डीजीपी साहब को सबको दे रखे हैं कि वो मेरे को लेके गए थाने पे बिठाया। थाने पे बिठाने के बाद वो सिपाही जो थे उनने फ़ोन लगाया टीआई साहब को कि मैं वीरेंद्र तिवारी को उठा के ले आया हूँ, आप आ जाओ। वो आए, मेरे को रोड पे बुलाया थाने के बाहर, मेरे को बहुत मारा। पहले तो लात घूसों से मारा, उनके साथ में एक सिविल में कोई था बंदा, उसने भी मारा, टीआई साहब ने भी मारा। फिर बोलते ये लात टूसे से नहीं मानेगा, लठ मंगवाओ। लठ मंगवाया, मेरे को कम से कम 50 से 60 लठ ने मेरे को मारे, उल्टा लेटा के रोड पे बिछा के। किसने मारा? विक्रम सिंह टीआई साहब ने मारा खुद ने, और उनके साथ में कोई सिविल में था, उनने मारा। और जो 2 सिपाही थे, एक तो यादव जी और एक हेड साहब हैं, उनका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, लेकिन उन लोगों ने, चारों लोगों ने मेरे को मारा हाथ पैर पकड़ के, उल्टा लेटा के रोड पे, थाने के बाहर जहाँ सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। अच्छा। तो उसका वीडियो मैं नहीं दे पाया हूँ, लेकिन मेरे चोट के निशान वो भी मैंने दिए हैं, अपना मेडिकल रिपोर्ट भी दिया है, सब कुछ दिया है। और इस बात को कितना समय हो गया वीरेंद्र जी? इसको 2 साल होने वाले हैं सर। अब तक कुछ केस में हुआ क्यों नहीं?
कुछ भी नहीं हो पा रहा है। मैं 10 बार तो शाहजहाँपुर गया हूँ बयान देने। जी। शाहजहाँपुर एसपी साहब के पास जा रहा हूँ, बराबर कंटिन्यू गया हूँ। अभी 22 तारीख को मेरे बयान हुए हैं। अच्छा। 22 तारीख के बयान में कोई टीआई साहब के साथ में मोमेडियन थे, अंकल चचा, वो उन्होंने ऐसे सवाल जवाब किए मेरे से जो केस से कोई रिलेटिव ही नहीं है। अच्छा। जो केस से कोई संबंधित ही नहीं है। अब क्या चाहते, प्रशासन से क्या चाहते हो मैं आप? प्रशासन से ये चाहता हूँ, या तो मेरे को न्याय दिलाएं और ऐसे अधिकारी को पहले तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन वो पहले लाइन अटैच हुए, उसके बाद भी उनको थाना मिल गया मंदसौर में, वो अभी पदस्थ हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस टाइप की हरकतें हो रही हैं, आम आदमी को ऐसा सताया जा रहा है, बदसलूकी की जा रही है, इतना मारा रह जा रहा है कि जैसे मैं कोई बहुत बड़ा अपराधी हूँ, जबकि मैंने अपने जीवन में कोई अपराध नहीं किया। सलीम सर से मेरे से इनने 4 पेपरों पे, प्लेन पेपरों पे साइन कराए थे। उस पर इनने एक आवेदन बनाया हुआ है, उस पर किसी अधिकारी के साइन भी हैं, एसपी साहब के सील साइन भी हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब मेरे से प्लेन पेपर पे साइन कराए गए थे तो उस प्लेन पेपरों पे आवेदन कैसे बन गया? पुरानी डेट में, बैक डेट में आवेदन कैसे आ गया? कोई बहादुर नाम के आदमी ने शिकायत की। यदि कोई शिकायत करता है तो प्रशासन कब बुलाएगा? सुबह बुलाएगा, दिन में बुलाएगा? रात को दुकान बंद होने के बाद 12 बजे के बाद मेरे को बुला के ले जाया जाता है और मेरे को मारपीट की जाती है सिर्फ 4 बियर के लिए, ओनली 4 बियर के लिए। ठीक है। और उसमें आवेदन में लिख दिया जाता है कि मेरे पास शिकायत थी कि ये लोग बाहर दारू पिलवाते हैं, ये करवाते हैं, वो करवाते हैं। वैसे अवैध ठेके बंद, अवैध जो शराब की दुकानों के बाहर जो ठेके थे वो तो ऑलमोस्ट 2 साल से बंद ही है। बंद है, हाथे बंद है सभी। हाँ, हाथे बंद है, पूरे हाथे बंद है। ना ऐसी कोई शिकायत थी, ना ऐसा कुछ था। यदि ऐसा कुछ था तो आप मेरे को बुला सकते थे, दिन में बुला सकते थे, शाम को बुला सकते थे, दुकान बंद होने के पहले बुला सकते थे। लेकिन आप मेरी दुकान बंद होने के बाद, शटर खुलवाने के बाद मेरे को ले जाते हैं और मेरे को इतना मारते पीटते हैं जैसे मैं कोई हत्या का अपराधी हूँ। आपने आवेदन पूर्व में कहाँ लगाए और किस किस को दिया आपने? मैंने एसपी साहब को दिया, एडिशनल एसपी साहब को दिया, कमिश्नर साहब को दिया, डीजीपी साहब को दिया और भोपाल भी दिया। तो अब सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हो? मैं गुहार ये लगाना चाहता हूँ कि मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के, या तो मेरे जैसे व्यक्ति को न्याय दिलाएं, और नहीं दिला सकते तो फिर मैं आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा पूरा परिवार परेशान है। मैं बहुत तकरीबन 2 सालों से परेशान हूँ आप लोग? मैं 2 साल से परेशान हूँ, किराया लगा के जा रहा हूँ। मैं इतना पैसे वाला नहीं हूँ कि मैं बार बार शाहजहाँपुर जाऊँ। टीआई साहब आते नहीं हैं। मैं 10 बार गया हूँ, टीआई साहब सिर्फ 22 तारीख को आए हैं बयान देने। 10 बार पहले ही नहीं आए, मैं 10 बार पहुँच चुका हूँ। इसकी पुष्टि एसपी साहब के जो स्टेनो साहब हैं वो कर सकते हैं कि वीरेंद्र तिवारी आया है। जब उन्होंने बुलाया, जब मैं बयान देने गया हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला। ना टीआई साहब आते हैं, सिर्फ 2-3 सिपाही आते थे और कोई भी कोई भी पुष्टि वाला काम नहीं हुआ। मतलब कहीं ना कहीं देखा जा रही है पुलिस प्रशासन और नगरीय प्रशासन जो भी है वो उन टीआई साहब को, पुलिस वालों को बचाने की कोशिश करता नजर आ रहा पूरा है। सपोर्ट कर रहे हैं। यदि सपोर्ट नहीं करते तो जब वो लाइन में थे तो उसके बाद उनको थाना कैसे मिल गया? उन पे केस है, उन पे और भी पिछली 2-3 जांचें चल रही हैं। ऐसा नहीं कि मेरी जांच चल रही है।